अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अच्छा ब्रदर, कल हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने पढ़ा था सही तरीके से। फिर से वही दोबारा दोहराने की कोशिश करता हूँ और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह इस स्ट्रक्चर को आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को यह कहा था कि जब भी हमारे पास मोमेंटम आ जाता है, यहां पर हमारे पास मोमेंटम है, यहां पर फिर इसके बाद दो रेड कैंडल्स आई है, तो इसका मतलब यह है कि मोमेंटम लॉस हुआ। फिर यहां पर एक रेड कैंडल आया है, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम क्या हुआ ब्रदर? स्टॉप हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर हमारे पास मोमेंटम स्टॉप होता है, फिर उसी जगह पर हमारे पास दूसरी पार्टी का मोमेंटम शुरू होगा। जब किसी जगह पर एक पार्टी का मोमेंटम स्टॉप होता है, तो फिर उसी जगह से दूसरी पार्टी का मोमेंटम शुरू हो जाता है और हम उस दूसरी पार्टी के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे और दूसरी पार्टी के साथ ट्रेड लेंगे। आज हम इंशाल्लाह इस स्ट्रक्चर को आगे लेकर जाएंगे, मुकम्मल मार्केट स्ट्रक्चर इंशाल्लाह समझेंगे, मार्केट के साथ बातें करना इंशाल्लाह सीखेंगे। इसके साथ साथ फिर हम यहाँ पर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि प्रैक्टिकल यहाँ पर आया, ये हमारा ये जो थ्योरेटिकल हम समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर स्टॉप ऑफ मोमेंटम के लिए वेट किया, एक ग्रीन कैंडल का वेट किया, फिर इसके बाद हमने एक ग्रीन कैंडल पर, इस ग्रीन कैंडल पर हम लोगों ने ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस कर दिया। अब इसके बाद फर्ज कर लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास टू रेड कैंडल्स आ जाती है। इसके बाद क्या आ जाती है ब्रदर? टू रेड कैंडल्स यहां पर आ जाती है। देखिए ब्रदर, यहां पर एक रेड कैंडल आया था, मतलब यह है कि यहां पर मोमेंटम स्टॉप हुआ था। अब यहां पर देखिए, जैसे ही मोमेंटम स्टॉप हुआ, अब हम यहां पर दो रेड कैंडल अब यहां पर आ गए हैं। इस दो रेड कैंडल के बाद मैं यहां पर बना देता हूं दो ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। बायर का यहां पर दोबारा टू ग्रीन कैंडल्स यहां पर आ जाता है, टू ग्रीन कैंडल्स यहां पर आ जाते हैं, फिर से टू रेड कैंडल्स आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या आप टू रेड और टू ग्रीन की बात कर रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह इसको जब मैं मुकम्मल स्ट्रक्चर को ड्रा करूंगा, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह इसके मार्केट के साथ बातें करना सिखाऊंगा कि किस तरह मार्केट के साथ आप बातें करना सीखोगे। सो फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं टू रेड कैंडल्स दोबारा आ जाते हैं। अब इसके बाद दोबारा हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमारे पास दोबारा एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, एक ग्रीन कैंडल आ जाता है। इस एक ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और इसके बाद डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और ये हमारा हो जाएगा टीसी, मतलब ट्रेड कैंडल। अब किस तरह यहां पर देखिए, यहां पर अभी जो मैं स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसके लिए आपने मुकम्मल तौर पर अपने जहन को खाली करना होगा, फिर इसके बाद हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर सेलर का मोमेंटम है, फिर यहां पर सेलर का मोमेंटम लॉस हुआ और फिर यहां पर सेलर का मोमेंटम स्टॉप हुआ। जैसे ही मोमेंटम स्टॉप हुआ, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और इस ग्रीन कैंडल पर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, ये हमारा ट्रेड हुआ विन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि यहां पर किस पार्टी का मोमेंटम स्टॉप हुआ था? सेलर का मोमेंटम स्टॉप हुआ था और बायर का मोमेंटम यहां पर है। अब यहां पर देखिए, एक रेड कैंडल है, मोमेंटम स्टॉप है, फिर इस एक रेड कैंडल के बाद कितने रेड कैंडल आए हैं? टू रेड कैंडल्स आई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से बताने की कोशिश करता हूं। एक रेड कैंडल आया है, मतलब मोमेंटम स्टॉप, फिर एक के बाद दो, तो दो का मतलब क्या है? मोमेंटम शुरू, मोमेंटम ताकत शुरू, मोमेंटम शुरू। सो अब यहां पर सेलर का मोमेंटम शुरू हुआ। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो पीछे यहां पर बायर का मोमेंटम था, यहां पर बायर का मोमेंटम था क्योंकि थ्री ग्रीन कैंडल्स आई है। अब इस थ्री ग्रीन कैंडल के बाद कितनी कैंडल आई है? टू ग्रीन कैंडल आई है। तो यहां पर मतलब क्या है? मोमेंटम या पावर लॉस। यहां पर देखिए, फिर से बताने की कोशिश करता हूं, यहां पर सेलर का मोमेंटम शुरू हो रहा है और बायर का मोमेंटम लॉस हो रहा है। सेलर का मोमेंटम किस तरह शुरू हो रहा है? यहां पर देखिए, मोमेंटम स्टॉप है, फिर उसके बाद टू रेड कैंडल्स आई है, तो टू रेड कैंडल का मतलब क्या है? मोमेंटम शुरू। अब फिर इस यहां पर देखिए, यहां पर ग्रीन मतलब बायर्स का मोमेंटम था,
लेकिन 3 ग्रीन कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल का मतलब फिर क्या हुआ, मोमेंटम लॉस। फिर से यहां पर हमारे पास 2 रेड कैंडल्स आई हैं, मतलब यहां पर अभी भी सेलर का मोमेंटम, क्योंकि यहां पर स्टार्ट हुआ था, तो यहां पर भी हमारे पास सेलर का मोमेंटम मौजूद है, सेलर का मोमेंटम मौजूद है। अब आप यहां पर देखिए, फिर यहां पर एक ग्रीन कैंडल आया है, सो इस एक ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ फिर, कि यहां पर बायर का जो मोमेंटम था पीछे, यहां पर बायर का मोमेंटम है, फिर बायर का मोमेंटम लॉस हुआ, फिर बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ। तो जैसे ही मोमेंटम स्टॉप हो जाता है, इस एक मोमेंटम स्टॉप होने के बाद एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और इसके बाद इस रेड कैंडल पर हम लोग डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे। सो ये हमारे पास था वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, वो ये था हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर जो जरूरी बात है वो ये है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। सो कंफ्यूजन से निकालने के लिए मैं आप लोगों को इस वजह से दोबारा बार बार कहने की कोशिश करता हूं, फिर से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर सेलर का मोमेंटम है, मोमेंटम मैंने आप लोगों को बताया था, मोमेंटम के लिए कम से कम 3 कैंडल्स का होना जरूरी है, और 3 कैंडल्स ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर 3 रेड कैंडल्स आई हैं। सो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया 3 रेड कैंडल्स आई हैं। 3 रेड कैंडल्स मतलब मोमेंटम है, फिर यहां पर मोमेंटम लॉस हुआ, फिर यहां पर मोमेंटम स्टॉप हुआ। सो जैसे ही मोमेंटम स्टॉप हो जाता है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। सो यहां पर सेलर का मोमेंटम है, मोमेंटम लॉस हुआ और यहां पर फिर मोमेंटम स्टॉप हो जाता है। जैसे ही हमारे पास मोमेंटम स्टॉप हुआ, एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ, इस कैंडल पर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। ठीक है ब्रदर, बिल्कुल इजी है, मेरे ख्याल से इसमें इंशाल्लाह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पर मोमेंटम स्टॉप हो जाता है ना, फिर इस स्टॉप होने के बाद यहां पर देखिए दोबारा फिर यहां पर सेलर का मोमेंटम क्या हो जाता है। सो यहां पर मोमेंटम स्टॉप हो जाता है, फिर यहां पर देखिए मोमेंटम स्टॉप होने के बाद दोबारा सेलर का मोमेंटम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रेड कैंडल था, एक रेड कैंडल के बाद कितने कैंडल्स आई है, 2 कैंडल्स आई है। तो 2 कैंडल का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम शुरू हो जाता है दोबारा। यहां पर अब सेलर का मोमेंटम बरकरार है। सो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हमें पीछे से पता चला कि अब यहां पर सेलर का मोमेंटम शुरू हुआ और यहां पर ऑलरेडी हमें पता चला कि बायर का मोमेंटम क्या हुआ ब्रदर, स्टॉप हुआ। तो जैसे ही हमें पता चला कि यहां पर बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ, एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद हम इस कैंडल डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे, ये हमारा हो जाएगा टीसी। बस इसको इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये था हमारे पास जो स्ट्रक्चर मोमेंटम का। अब यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर इसमें मैं आप लोगों को इस सिनार का ड्रा करने की कोशिश करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें कहां पर हम लोग ड्रा करेंगे। सो इसके लिए मैं यहां पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं चूंकि ये हमारा हो जाएगा क्या, टीसी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टीसी। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहां पर हमारे पास सेलर का मोमेंटम इस जगह पर स्टॉप हुआ था ना, तो जिस जगह पर मोमेंटम स्टॉप हो जाता है उसी जगह पर हम लोग एक लाइन लगाएंगे, वही लाइन हमारा हो जाएगा स्ट्रांग सपोर्ट एंड स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है मेरे ख्याल से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर सेलर का मोमेंटम स्टॉप हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पर हम लोग एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन हमारा हो जाएगा स्ट्रांग सपोर्ट, आइंदा के लिए स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेलर का मोमेंटम स्टॉप हुआ है, इस वजह से हमने यहां पर एक लाइन ड्रा किया, ये लाइन हमारा हो गया वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। अब आइंदा के लिए इस लाइन को, इस सपोर्ट लाइन को अगर मार्केट टच करता है या ब्रेक करता है, अगर इस सपोर्ट लाइन को आइंदा के लिए मार्केट टच करता है या ब्रेक करता है, तो दोनों सूरतों में हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। सो अब यहां पर देखिए, हमने इस कैंडल पर भी डाउन की तरफ ट्रेड लिया। अब इस कैंडल ने चूंकि इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, तो मैंने आपको बताया कि अगर टच करता है या ब्रेक करता है, तो दोनों सूरतों में हम लोग कहां पर ट्रेड लेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। सो इस वजह से हम लोग इस कैंडल पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और ये कैंडल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंडल भी हमारा हो जाएगा टीसी, ये कैंडल भी हमारा टीसी हो जाएगा। क्यों टीसी हो जाएगा, मतलब ट्रेड कैंडल हो जाएगा? क्योंकि पीछे से इस रेड कैंडल ने
यहां पर इस लाइन को ब्रेक किया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेक करता है या टच करता है तो दोनों सूरतों में हम अपोजिट ट्रेड लेंगे, इस वजह से हमने यहां पर ऊपर की तरफ। अब यहां पर देखिए, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल। अब मैं आप लोगों को यहां पर प्रैक्टिकल भी समझाने की कोशिश करूंगा, यहां पर प्रूफ करूंगा कि ये जो काम है, ये जो मार्केट है, यहां पर हमने जो थ्योरेटिकल समझाए, ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, बस इसको लास्ट पॉइंट यहां पर थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करते हैं, फिर आते हैं प्रैक्टिकल। सो हमने तो यहां पर इस पर ट्रेड लिया, ये भी हमारा विन हुआ। अब देखिए, ये तो यहां पर हमारे पास सेलर का मोमेंटम स्टॉप हुआ था और हमने लाइन ड्राई किया। अब यहां पर बायर का मोमेंटम कहां पर स्टॉप हुआ है? बायर का मोमेंटम स्टॉप हुआ है इस जगह पर। सो इस जगह पर भी हम लोग एक लाइन लगाएंगे, यही लाइन हमारा हो जाएगा, यही लाइन हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब आइंदा के लिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर टच करता है या ब्रेक करता है, सो दोनों सूरतों में हम लोग अपोजिट ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं कि इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, फॉर एग्जांपल इस ग्रीन कैंडल ने फॉर एग्जांपल टच किया इस रेजिस्टेंस लाइन को। सो फिर इसके बाद हम लोग डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और ये कैंडल हमारा हो जाएगा टीसी, मतलब ट्रेड कैंडल। देखिए यहां पर हमने लाइंस जो ड्रा किए हैं वो हमने किस बेस पर ड्रा किया कि जिस जगह पर बस मोमेंटम स्टॉप हुआ था ना, जिस जगह पर हमारे पास मोमेंटम स्टॉप हुआ था, बिल्कुल उसी बुनियाद पर हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है, बिल्कुल उसके मुताबिक हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। यहां पर हमने प्लेस कर दिया और यहां पर इस रेजिस्टेंस को टच किया तो हमने डाउन की तरफ प्लेस कर दिया। अच्छा, इसके साथ में आप लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि इस पूरे जो लेक्चर है इसमें एमटीजी का लेना मस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल इन केस हमारा एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो दोबारा हम लोग उसी डायरेक्शन में डबल अमाउंट के साथ अगर ट्रेड ले ले तो फिर ये हमारे पास ज्यादा वर्क करता है। अच्छा, ये जो मैं जितना भी नॉलेज आप लोगों को दूंगा ना और जो देता हूं, ये सारा का सारा जो नॉलेज है ना वो किसका है? ये है मेरे भाई रियल मार्केट का। ठीक है ब्रदर, रियल मार्केट का मैं आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। और ये रियल मार्केट में कितना वर्क करता है? तकरीबन 80% ये वर्क करता है। 80% का मतलब ये है कि अगर इस नॉलेज पर कोई बंदा 100 ट्रेड्स लेता है, 100 टाइम्स ट्रेड लेता है, सो 100 में से 80 ट्रेड्स इसका विन होगा। सही है, बिल्कुल जबरदस्त एक्यूरेसी है। लेकिन रियल मार्केट में अगर ओटीसी की बात करूं तो वो आप लोग खुद अगर अपने रिस्क पर वहां पर लेते हो तो उसका आप खुद जिम्मेदार होंगे। हमने कहां पर ट्रेड लेना है? रियल मार्केट में हम लोगों ने ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहां पर दोबारा इस थोड़ा सा इतना स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करता हूं, और वो कौन सा है? फॉर एग्जांपल दोबारा मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल 3 रेड कैंडल्स आएंगे। अच्छा, 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम के लिए कम से कम 3 कैंडल्स का होना जरूरी है। अगर 3 से ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, वो तो ऑलरेडी मोमेंटम ये है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? 2 रेड कैंडल्स आ जाती है, 2 रेड कैंडल्स आ जाती है, फिर यहां पर हमारे पास 2 ग्रीन कैंडल्स आ जाती है, 2 ग्रीन कैंडल्स आ जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद हम यहाँ पर जो थ्योरेटिकल है ना, सॉरी प्रैक्टिकल हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। सो इसके बाद हम लोग एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम स्टॉप हुआ। जैसे ही मोमेंटम स्टॉप होता है एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और इसके बाद हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। इन केस फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस किया, चूंकि नॉलेज भी कहता है और मार्केट पीछे से हमें ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि इसके बाद भी हमारे पास कौन सा कैंडल बनेगा? ग्रीन कैंडल बनेगा। इन केस फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो जाता है? हमने ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस किया, ये हमारे पास आ जाता है डाउन की तरफ। जैसे ही हमारे पास डाउन की तरफ आ जाता है, जैसे ही हमारे पास कैंडल डाउन की तरफ आता है, तो मतलब हमारा ट्रेड क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा, तो जब हम किसी जगह पर ट्रेड लेते हैं ना और वो हमारा ट्रेड क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो फिर उसी कैंडल के बाद या उसी जगह पर हमें दोबारा भी ट्रेड मिलता है, लेकिन चूंकि हमारे अंदर हमारे दिमाग में एक किस्म का खौफ आ जाता है
इमोशंस कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो इस वजह से हमारे फिर उसी जगह पर दोबारा ट्रेड मिलने का मौका हमसे जाया हो जाता है। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल इस कैंडल पर हम लोगों ने अप की तरफ ट्रेड प्लेस किया और यह हमारा लॉस हुआ, तो अब यहां पर घबराई नहीं। अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता है तो फिर आप लोगों ने अपने दिमाग में यह कहना है कि अच्छा अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, रेड एंड ग्रीन का कंसेप्ट यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट होगा, रेड ग्रीन और रेड ग्रीन। कम से कम 6 कैंडल्स ये बनाएगा, कम से कम ये 6 कैंडल्स बनाएगा, रेड ग्रीन का कम से कम 6 कैंडल्स बनाएगा। सो अब यहां पर देखिए इसके बाद कौन सा कैंडल आएगा, ग्रीन, एग्जैक्टली बिल्कुल। सो हमने इस ग्रीन कैंडल पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है और ये कैंडल हमारा हो जाएगा TC। अच्छा, इस ग्रीन कैंडल के बाद फिर कौन सा कैंडल आना है, एग्जैक्टली फिर से यहां पर रेड कैंडल्स आना है और फिर इस रेड कैंडल के बाद फिर से कौन सा कैंडल आना है, फिर से यहां पर ग्रीन कैंडल्स आना है यहां पर। ठीक है, तो ये कितना कैंडल्स बनाएगा, ये 6 कैंडल्स बनाएगा। अब कोई बंदा पूछ सकता है कि सर हमने हर कैंडल पर ट्रेड लेना है। देखिए ब्रदर, हमने हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है, बस हमने इस एक कैंडल पर हमने ट्रेड लेना है MTG के तौर पर कि हमारा वो जो हमने खोया था वो हमारा जो है वो रिकवर हो जाए। तो हमने हर कैंडल पर ट्रेडर नहीं लेना है। ठीक है ब्रदर, सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अब यहां पर आते हैं और इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कोई स्ट्रक्चर बनता हो, हाँ यहां पर देखिए, यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली ये बन रहा है। किस तरह, यहां पर देखिए, ये है हमारे पास कितने रेड कैंडल्स आई है, तकरीबन 5 रेड कैंडल्स आई है, तकरीबन 5 रेड कैंडल्स आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम है। यहां पर क्या है ब्रदर, मोमेंटम है। अब जैसे ही मोमेंटम है, 5 रेड कैंडल्स के बाद कितनी कैंडल्स आई है, 1 कैंडल आया है। तो 1 कैंडल का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम स्टॉप। अच्छा, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखिए, जरूरी ये नहीं है कि मोमेंटम के बाद लॉस ऑफ मोमेंटम का होना जरूरी नहीं। मोमेंटम के बाद हमारे पास किसका होना, हमारा किसके साथ काम है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप ऑफ मोमेंटम के साथ काम है। अगर लॉस ऑफ मोमेंटम आ जाता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमारा जो काम है वो है स्टॉप ऑफ मोमेंटम के साथ। तो यहां पर हमारे पास था, इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग से सेट कर लेता हूं ताकि ये फिर दोबारा ऑटो स्क्रॉलिंग ऑफ कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर मोमेंटम है, यहां पर फिर मोमेंटम स्टॉप हुआ, हमारा स्टॉप के साथ काम है। स्टॉप हुआ, एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, इसके बाद इस ग्रीन कैंडल पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। विन हुआ कि नहीं हुआ, एग्जैक्टली विन हुआ। क्यों, अच्छा अब कोई बंदा यहां पर जो ट्रेड लेगा ऊपर की तरफ, तो क्या डायरेक्टली ऊपर की तरफ ट्रेड लेगा? नहीं मेरे भाई, डायरेक्टली ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि पीछे से बायर्स का इंफॉर्मेशन भी लेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर बायर का 1 कैंडल था, फिर इस 1 कैंडल के बाद, इस 1 ग्रीन कैंडल के बाद कितनी कैंडल्स आई हैं? कम से कम 3 ग्रीन कैंडल्स आई है। सो 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम शुरू हुआ है। सो 1 के बाद 3 का मतलब मोमेंटम शुरू हुआ है। सो इस वजह से हम लोग इस कैंडल पर ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। फिर से बताने की कोशिश करता हूं, यहां पर मोमेंटम है, यहां पर मोमेंटम स्टॉप हुआ। मैंने आपको बताया था जिस जगह पर मोमेंटम स्टॉप हो जाता है फिर उसी जगह से दूसरी पार्टी का मोमेंटम शुरू होगा और हम दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे। सो यहां पर देखिए, मोमेंटम है, मोमेंटम स्टॉप हुआ, एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, इस ग्रीन कैंडल पर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रदर? ट्रेड कैंडल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम मेरे ख्याल से इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जिस जगह पर हमारे पास क्या हो जाता है, मोमेंटम स्टॉप हो जाता है, तो उसी जगह पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, उसी जगह पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर जिस जगह पर हमारे पास मोमेंटम स्टॉप हुआ था, जिस जगह पर हमारे पास मोमेंटम स्टॉप हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पर हम लोगों ने, अच्छा मोमेंटम स्टॉप हुआ, सो आइंदा के लिए मार्केट डाउन की तरफ आया है, इस सपोर्ट को टच किया है, इसके बाद हमने ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस कर दिया। क्यों यहां पर हमने ऊपर की तरफ ट्रेड प्लेस किया है? क्योंकि पीछे से यहां पर सेलर का मोमेंटम स्टॉप हुआ था, तो हमने सपोर्ट लाइन ड्रा किया, आइंदा के लिए इस रेड कैंडल ने टच किया है, इस कैंडल पर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। सो मेरे भाई, इस तरह अगर हम ट्रेड लेंगे और इस तरह हम इसको सीखेंगे, ये जो लेक्चर था ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था,
लेकिन इसको दोबारा देखने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूं, देखिए ब्रदर, इस नॉलेज को आप लोगों ने अप्लाई करना है कहां पर? सिर्फ और सिर्फ रियल मार्केट में आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर ओटीसी में आपने अप्लाई करना है तो वो आपने अपने रिस्क की बुनियाद पर आपने ट्रेड लेना है वहां पर। मैं आप लोगों को रिकमेंड वहां पर नहीं करता हूं कि आपने ओटीसी में ट्रेड लेना है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। ये आज का लेक्चर था एंड गुड लक। क्रिप्टो किंग की फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए YouTube पर सर्च करें क्रिप्टो किंग सीकी। जल्दी ज्वाइन हो जाए और डॉलर्स कमाएं।